दिया जाता था। वल्लाह जब ये इन हालात को मैंने तो इशारा किया, आप सीरत मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मेरे एक एक जुमले के पीछे एक पूरा पूरा मजमून है। मैंने एक जुमले को दोहराया, आप सामीन के दिमाग में सीरत का वो सारा पहलू गुजर गया। मैं उम्मीद रखता हूं अगर मैं कहूं कि उस दौर में बच्चियों को जहमत समझा जाता था तो आप कहेंगे ठीक है, आपको ये वाकयात पता है। जिंदा दफन किया जाता था, मान लूट लिए जाते थे, कत्ल आम था, तो एक एक जुमले के पीछे आपके दिमाग में सीरत के वो सारे पहलू उस दौर जाहिलियत के आ चुके हैं। इसलिए उस पर मुझे वजाहत की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुरान करीम फुरकान हमीद ने कहा, सौगत रसाते सिरते गंड वकुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार फअनक़ज़कुम, तुम तो जहन्नुम के आग के कड़े के किनारे पर पहुंच चुके थे। हम अल्लाह के फअनक़ज़कुम मिनहा, हमने तुम्हें बचाया। कैसे? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस करके। और वो मुबारक मकासद में है क्या था? यतलू अलैहिम आयाती, वो तुम पर अल्लाह की आयात को तिलावत करे। हमने विलादत बासआदत के मकसद को समझा ही नहीं है। जैसे हम आम हालात में जुबानी दावों में अमल से आगे होते हैं, इसलिए मैं अपने हर खुतबा में ये बात कहा करता हूं, अल्लाह जिस कदर इल्म दिया है उससे ज्यादा अमल की तौफीक देना। जैसे ज़ाहिर में खूबसूरतियां हैं, तन्हाइयां इससे ज्यादा खूबसूरत कर दे। जैसे आम हालात में दावों में आगे होते हैं, अमल में पीछे होते हैं, ऐसे ही रसूलुल्लाह की मोहब्बत के इजहार में हमारा हाल है। आपकी विलादत बासआदत के जो मकासद हैं उन्हें हमने समझा ही नहीं है। एक बंदा सारी जिंदगी कहता रहे मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, उसे कहना चाहिए ये ईमान का हिस्सा है, इसके बगैर ईमान नामुकम्मल है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का बाबरकत मकसद ये है, यतलू अलैहिम आयाती, वो अल्लाह की आयतें इन पर पढ़े, वयुज़क्कीहिम, इनके नफ्सों को पाक कर दे, वयुअल्लिमुहुमुल किताब, इन्हें किताब सिखाए, कुरान सिखाए, और हिक्मा, उसका मफ़हूम सिखाए। और हम सारी जिंदगी दावे करते रहे, आज 40 साल 50 साल उम्र है, लेकिन कुरान नहीं पढ़ना आता। और दावे मोहब्बत में मैं सबसे आगे हूं। जिसकी मोहब्बत मेरे जैसी नहीं है उसको मैं गुस्ताख भी कह रहा हूं, उसको मैं मुनकर भी कह रहा हूं, उसको मैं दुश्मन भी कह रहा हूं, बल्कि कुफर के फतवे भी लगा रहा हूं। और अपनी हालत यह है कि कुरान की आयत पढ़ना नहीं आती। रखी है ना इसको तराजू में, दावा मोहब्बत को और अमल को। और जितने हालात का मैंने तस्करा किया, क्या आज वो खत्म हो चुके हुए हैं? 1400 साल से कुरान पाक की तिलावत की जा रही हो, तफसीर मौजूद हो, अहादीस नबविया मौजूद हो, अहले इल्म मौजूद हो, हम ज़ी शऊर हो, फुनून से हम फुनून की हद में आखिरी हदों को पहुंच रहे हो, और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी हो, अल्लाह की मोहब्बत का इजहार भी हो, और हम बातें ज़माने जहलियत की करते हो, हमें महसूस ही रहो कि हमारे अतराफ की बातें हो रही हैं जिनको दौरे जहलियत कहा जा रहा था। आज हम उनसे कहीं आगे निकल चुके हैं। ये मोहब्बत है हमारी। हमने तो मुबारक मकसद को समझा ही नहीं है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, आपकी विरादत बासआदत से पहले अस्हाबुल फील बड़ा मारूफ वाक़या है, हाथियों वाला। अबरहा बादशाह था, वो यमन से निकला। एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। उसने अल्लाह के घर के मुकाबले में एक घर तैयार किया, माबद खाना।